ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन ने बनाया खतरनाक प्लान, इस वजह से टेंशन में है भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस दौरान ये करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। विशेषताओं की माने तो इस बांध के बन जाने के बाद भारत बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। चीन एक बार फिर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। चीन ने तिब्बत में एक डैम बनाने की योजना बनाई है। ये बांध इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बना सके। अब चीन के डैम प्रोजेक्ट को लेकर परिवहन विवादों और भारत सरकार में चिंता की स्थिति है। चिंता की वजह है ब्रह्मपुत्र नदी का इस बांध में शामिल होना। इस पूरे प्लान में ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली 3 धाराओं को चीन ने अपने प्लान में रखा है। हिमालय से निकलती हुई धाराएं भारत के अलग अलग राज्यों से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी नदी बन जाती है, जो 1500 मीटर के क्षेत्र से बहती हुई निकलती है। माना जा रहा है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हिमालय के इलाकों और भारत में बहने से पहले नियंत्रित करने की कोशिश करने वाला है। चीन का ये प्रोजेक्ट तिब्बत के मेडो काउंटिंग में है और ये सेंट्रल चीन की याग्जे नदी पर बने 3 चार्ज बांध से भी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। माना जा रहा है कि जो बांध बनेगा उसे 300 अरब किलोवाट बिजली हर वर्ष चीन पैदा कर सकता है। चीन के 14वीं पंचवर्ष योजना में इसका जिक्र खास तौर पर किया गया था। इसे फाइबर एयर प्लान को मार्च में सबके सामने लाया गया था। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यार लोग यहाँ पर पहले से 2 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जबकि 6 प्रोजेक्ट पर और काम चल रहा है। अब जो बांध बनने वाला है वो अपनी तरह का पहला बांध होगा। पिछले वर्ष अक्टूबर में तिब्बत की स्थानीय सरकार ने चीन की पावर चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक को पावर ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था। पावर चाइना एक पब्लिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में महारत रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ जाएगी भारत की मुश्किल, इसके बारे में जान लेते हैं। चीन की तरफ से इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ऐलान भारत के लिए परेशानियां बढ़ाने वाला है। विशेषताओं की माने तो इस बांध के बन जाने के बाद भारत बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इस मेगा डैम के निर्माण के बाद सब कुछ चाइना पर निर्भर करेगा। उन्हें आशंका है कि जब चीन चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा। इससे पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की तरफ आएगा। भयानक बाढ़ आ सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस दौरान ये करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में इस नदी का तिहाई पानी आता है। इसके जरिए उत्तर पूर्वी राज्य में पानी की सप्लाई की जाती है। इस खबर से भारत और बांग्लादेश चिंतित है। हालांकि चीन का कहना है कि वह अपने पड़ोसी देशों के हितों का ध्यान रखते हुए ही कोई काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझौतों को ना मानने वाला चीन के बारे में जान लेते हैं। साल 2008 में भारत और चीन ने एक समझौता किया था कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव को आपसी सहमति से ही उपयोग किया जाएगा। इन दोनों नदियों के पानी के बंटवारे, बहाव और बाढ़ से संबंधित प्रबंधन को मिलकर करेंगे। लेकिन साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को भारत से शेयर नहीं किया था। ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा न करने की वजह से उस साल असम में भयानक बाढ़ आई थी। चीन के तिब्बत आटो नाम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलंग जांगबो नदी सबसे बड़ा जल संसाधन का स्रोत है। तिब्बत में 50 किलोमीटर क्षेत्र में यारलंग जांगबो ग्रेड कैनियर है। यहाँ पर पानी 2000 किलोमीटर से नीचे गिरता है। यहाँ पर 70 मिलियन किलोवाट प्रति घंटा की दर से बिजली पैदा की जा सकती है, यानी चीन के सबसे बड़े बांध 3 गैराजेस पावर स्टेशन के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सापगो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग दिहांग नदी और असम में लू दिलाओ के नाम से जानते हैं। ये नदी चीन और भारत बांग्लादेश के बीच सीमा की तरह और एक प्रकार से ट्रांस बॉर्डर के तौर पर बहती है। पानी के बहाव के लिहाज से ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से 15वीं सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी करीब 3969 किलोमीटर लंबी है। नदी की औसत की गहराई करीब 124 फीट है। ये नदी मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है, जो कैलाश पर्वत के करीब ये दक्षिण तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल आती है। असम में ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई जब बांग्लादेश जाती है तो वहाँ उसे जमुना के नाम से जानते हैं। पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगबो नदी की निचली धारा पर भारत से लगती सीमा के करीब विशाल बांध बनाने जा रहा है। चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 चार्ज की तुलना में इसे 3 गुना ज्यादा बिजली बनाई जा सकेगी। चीन के इस विशाल बांध से भारत के पूर्व राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तिब्बत के इलाका से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश के जरिए देश की सीमा में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग कहा जाता है। इसके बाद ये नदी असम पहुँचती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को भारत के पूर्व राज्य और बांग्लादेश
देश के लिए जीवन का आधार माना जाता है। लाखों लोग अपनी आजीवन के लिए इस पर निर्भर हैं। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम ने संकेत दिया है कि ये बांध तिब्बत के मेडोग काउंटी में बनाया जा सकता है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास होगा। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई छोटे छोटे बांध बना चुका है। हालांकि नया बांध आकार में विशाल हो सकता है। इसे 3 चार्ज की तुलना में इससे 3 गुना बिजली पैदा की जा सकती है। चीन के पावर कॉन्ट्रैक्शन को ऑपरेशन के चेयरमैन यान जियोंग ने कहा कि चालू पंचवर्ष योजना के तहत यह बांध बनाया जाएगा। ये योजना साल 2025 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ये चीन के हाइड्रो पावर इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक मौका है। विशेषताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों के मामले में चीन को भारत पर रणनीति हासिल है। चीन ने तिब्बत के जल पर अपना दावा ठोका है। इससे वह दक्षिण एशिया में बहने वाली 7 नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सलमीन, गायजेटी और मेगा के पानी को नियंत्रित कर रहा है। ये नदियां पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम से गुजरती है। इनमें से 48% पानी भारत से होकर गुजरता है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।